हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। मैंने पिछली क्लास में ये चैप्टर आप लोगों को आधा बताया था, आधा नोट्स दिया था। आप लोगों ने उसे पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। और कल मैंने आधा बताया था आप लोगों को, इसका हाफ पार्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने आधा बताया था। आप लोग उसे पढ़ लीजिए अच्छा से। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, दी हम लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोगों को ही पता है, नवंबर आ चुका है, ठीक है। फेब में आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं हूँ ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का चैप्टर 2 है आत्म और व्यक्तित्व, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये सब लाइन बता दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था आत्म के बारे में। चलिए फिर से आज बता देती हूँ थोड़ा सा, उसके आगे फिर मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आत्म और व्यक्तित्व। आत्म एवं व्यक्तित्व का अध्ययन अपने आप और दूसरों को समझने में हमारी मदद करता है। एक व्यक्ति का आत्म और व्यक्तित्व दूसरे के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होता है, ठीक है। क्लियर है? ये लाइन तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पिछले वीडियो में, आप लोग प्लीज़ सुनिएगा। सिर्फ नोट्स मत करिएगा प्लीज़, सिर्फ ऐसे छाप मत दीजिएगा क्वेश्चन, मतलब वीडियो को पॉज कर कर। आप लोगों को समझना है मैं क्या समझा रही हूँ, तो ही ना आप लोग वहाँ पर लिख पाइएगा। अगर नहीं समझिएगा, रटने से नहीं होता है। आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं जो रट कर जा रहे हैं, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, आत्म एवं व्यक्तित्व का अर्थ उन विशेष तरीकों से है जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं, अर्थात परिभाषित करते हैं, ठीक है। आत्म मतलब हम लोग अपना व्यक्तित्व, अपने आप को किसी और दूसरों के सामने दर्शाते हैं और अपना बात रखते हैं, अस्तित्व को रखते हैं, पहचान रखते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आत्म, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बस आप लोगों को तो सुनना है ना, ऐसा तो नहीं नोट्स छापना। मैं नोट्स दूंगी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर दीजिएगा, गीत क्लासेस, ओके। मैं PDF 199 में देती हूँ, ठीक है, ले लीजिएगा वहाँ से अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। चलिए, आत्म पॉइंट है, आत्म कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, फिर लिखिएगा। समाज में विभिन्न लोग विभिन्न सोच विचार रखते हैं। समाज, हम लोग का समाज में, हम लोग का सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा का सोच अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होता है। यह विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। हर किसी का, लोग का सोच तो एक जैसा नहीं होता है ना, हर किसी का अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होता है, ठीक है, और उसको रखता है। यही विचार तथा सोच व्यक्ति के आत्म को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। यही पहचान बनाता है, बताता है उसके बारे में, ये होगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। साइकोलॉजी कोई हार्ड नहीं होता है, सब लोग सोचते हैं साइकोलॉजी बहुत हार्ड है। हार्ड है नहीं गाइस, सॉरी, नहीं बच्चों, हार्ड नहीं है। इसे आप लोग इजी तरीका से लेकर पढ़िए, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों की दी मैम तो है ही ना, मैं तो मैं समझा दूंगी, ठीक है। नवजात शिशु में आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती। नवजात शिशु मतलब जैसे छोटा बच्चा, जैसे अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा, 5 मंथ का बच्चा, ये सब में तो नहीं रहता है ना। वो लोग ना कुछ सोचता है ना कुछ समझ में आता है, वो लोग धीरे धीरे सीखता है। वो मैं आप लोगों को लर्निंग चैप्टर में पढ़ाऊँगी, ठीक। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, व्यक्तिगत अयंता मतलब पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। हर तरीका से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पॉइंट बना दी हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है। व्यक्ति का वो गुण, व्यक्ति का वो गुण मतलब व्यक्ति मतलब हम लोग हो गए, ठीक है। व्यक्ति का वो गुण जो उसे अन्य दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाती है। व्यक्ति का वो गुण, जैसे आपका गुण,
आपका पहचान, आपका गुण। तो आपको तो अलग बनाता है ना दूसरे व्यक्ति से। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपके पापा सोचते हैं आप भी वही सोचते हैं, या जैसे आप सोचते हैं उससे आपका फ्रेंड भी सोचता है, नहीं होता है। जैसे मैं देखिए, मैं एग्जांपल में दी हूँ, राम ईमानदार है, श्याम नास्तिक है। समझ गए? ये तो समझ गए होंगे ज़रूर। ठीक है। अगला पॉइंट है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है। ये व्यक्ति का वो पक्ष है जो उसके संबंध किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से करवाती है। सोशल आइडेंटिटी हम लोग का समाज में कैसा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं, चलिए। ये व्यक्ति का वो पक्ष है जो उसका संबंध उस किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह में करवाती है। हम लोग का समाज में कैसा बिहेवियर है, कैसा हम लोग रहते हैं, सांस्कृतिक समूह में हम लोग का क्या है। ठीक है, उसी से करवाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपना धर्म का नाम बताता है तो वो अपना सामाजिक अयंता धर्म सामाजिक समूह का परिचय देता है। जैसे हम लोग अपना किसी को नाम बताते हैं तो हम लोग का नाम से ही पता चल जाता है कि हम लोग का क्या धर्म है, सामाजिक में क्या हम लोग का आइडेंटिटी है। ठीक, चलिए। आत्मा का अर्थ। अब आत्मा का अर्थ देखिए, आत्मा का अर्थ अपने आप में व्यक्ति के अनुभव, विचार, भावनाओं तथा चिंतन की संपूर्णता से है। ओके, चलिए। आत्मा के प्रकार में आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना पढ़ कर रखिएगा। कमेंट में समझ में नहीं आया तो लिख दीजिएगा दी समझ में नहीं आया, या समझ में आ गया तो फिर भी हाँ लिख दीजिएगा समझ में आ गया, और नोट्स बना लीजिएगा। 12th क्लास का स्टूडेंट ये चैप्टर आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने बहुत सारा लिख कर रखा है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके समझाऊँगी। ठीक है, इतना सारा एक साथ मैं आप लोगों को पे वर्ड नहीं दूंगी, आप लोगों को याद नहीं हो पाएगा। आप लोग धीरे धीरे करके समझिए, खुद से नोट्स बनाइए। मेरा नोट्स मत छापिएगा, जो मैंने समझाया आप लोग वही समझकर नोट्स करिए। खुद से नोट्स बनाए, और नोट्स बन जाएगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर का PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम में मेरे को DM करिएगा। मैं 199 में आप लोगों को चैप्टर 2 का PDF दे दूंगी। ओके, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर करिएगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।